महती कृपा से आज आप और हम सब ने मिलकर के संसार का श्रेष्ठतम कार्य यज्ञ किया। यज्ञ के बाद भी श्रेष्ठ कार्य चल रहा है, ये भी यज्ञ है। और जैसा ये गुरुकुल नाम से भाई राजीव जी दीक्षित जी के नाम से, तो मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि राजीव जी दीक्षित जैसे ड्राइवर की सीट है उसके ऊपर थे और मैं अपनी सीट पे था। जब वो हिसार आए थे तब मैं, और उनकी कुछ बातें मैंने अपने जीवन में धारण करी है, प्रैक्टिकल। मेरा 1991 में रोड एक्सीडेंट हुआ था और आज 34 साल है व्हीलचेयर के ऊपर। और 2012 में लेग इन्फेक्शन हो गई थी, जिसमें मुझे लेफ्ट लेग है ना एम्पूट करवाना पड़ा। 2013 में, क्योंकि जब हमारे शरीर का कोई मेजर पार्ट निकलता है तो बीपी प्रभावित होता है, ब्लड प्रेशर। तो लो बीपी के कारण हार्ट अटैक भी हो गया। फिर मुझे 2015 में ट्यूमर बता दिया मेदांता में। लेकिन मैंने भाई राजीव जी दीक्षित की कैसेट सुनी थी कि ये डॉक्टर डराते हैं, और मैंने संकल्प ले लिया था मेदांता में कि मुझे डरना नहीं है। तो क्या है कि उन्होंने आते ही कहा कि यू मस्ट बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। यही बात राजीव दीक्षित जी ने बता दी थी बहुत पहले कि आते ही प्रेशर बनाएंगे। तो मैंने ये चीज समझ लिया कि प्रेशर में नहीं आना। तो उन्होंने कहा लास्टली, जेंटलमैन यू आर नॉट सीरियस। मैंने उनसे पूछा डॉक्टरों से कि जी अगर मैं ऑपरेशन न कराऊं तो मेरा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको पैरालिसिस हो जाएगा। उस डॉक्टर को यह नहीं पता था कि मैं 34 साल से पैराप्लीजिया हूं। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, पैरालिसिस मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा है, यू आर नॉट सीरियस। मैंने कहा सर एब्सोल्युटली यू आर राइट, आई एम नॉट सीरियस। अगर मैं सीरियस होता तो कोई और डिसीजन लेता मेरा, मैं सीरियस नहीं हूं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं वहां से मेदांता से निकल के भाग गया जी। मतलब मुझे छुट्टी चाहिए आपके हॉस्पिटल से। अच्छा, भाई को उन्होंने इमोशनली तैयार कर दिया। बोला जी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जी ये बताओ खर्चा कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा जी अगर ऑपरेशन डाई डाल करके करवाओगे ना तो 1 लाख बढ़ जाएगा। मैं चलो जी डाई डाल करके करवाएंगे, लेकिन मुझे घर जाने दो। बोला नहीं ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है आपको, मैं घर पे जाके इंतज़ाम करूँगा पैसे का। ये जो भाई आ रहा है ना ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा। वहाँ से डिस्चार्ज लेकर के मैंने अपने मित्र हैं एयरफोर्स से ही, कैप्टन भूपेंद्र जो पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी थे यहाँ हरियाणा में, तो उनको मैंने कहा भाई भूपेंद्र न्यू बात है, ट्यूमर बता दी और इसका पीजीआई चंडीगढ़ से ओपिनियन लेना है। अब भाई और तैयार कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करवा ले। मैं बोला भाई टांग कौन कटवानी, खोपड़ी पड़वानी है, क्योंकि ट्यूमर है ना सिर में बता रखा था। पीजीआई रोहतक में गए, चंडीगढ़ में गए,
वहां पर इतना बुरा हाल देखा व्यवस्था का, तो मैंने कहा, वो दूसरा भाई कहने लगे, बोला भाई मरना है तो ढंग से जगह तो मर ले, उरे इतना बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि वो जो पिक्चरों में देखा था ना हमने, वो हाल कि पेशेंट हाथ में है ना अपना सलाइन की बोतल ले रखी है और स्ट्रक्चर के ऊपर बेड नहीं है किसी के पास, और वो तो मैं अप्रोच से जा रहा, यह हाल था वहाँ। तो मैं वहाँ से निकला, फिर यहाँ पर पार्स हॉस्पिटल से डॉक्टर वीएस मेहता जो न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने मेरी हिस्ट्री ली और हिस्ट्री में ये मिला कि बोले आपको तो है ना ट्यूमर है ही नहीं। मतलब उन्होंने हिस्ट्री से अंदाज़ा लगा दिया कि मेरे को ट्यूमर नहीं है, और उधर मैदानता वालों ने कह रखा तेरे को चीरांगे। ये मेरे साथ हकीकत घटित हुई है। तो इसलिए और अच्छा साहित्य और नॉलेज सेव द लाइफ, अगर आपके पास कोई जानकारी है वो आपका जीवन बचाओगी। एक तो उदाहरण था ये जो मैंने राजीव जी दीक्षित का बताया। एक उदाहरण मेरे साथ ये घटित हुआ कि मेरी टांग कट रही थी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ओटी टेबल के ऊपर, और अनेस्थेसिया डॉक्टर मेरे से वार्ता कर रहे, कह रहे कि भाई आप गुरुकुल कैसे चलाते हो। मुझे भी पता था इनको गुरुकुलों से कोई लेना देना नहीं, ये मुझे अंगेज कर रखे है वार्ता करके। लेकिन हमारे पैर के अंदर एक ऐसी वेन है जो सर्जिकल नाइफ से नहीं कटती, उस पर ग्राइंडर चलाना पड़ता है। जैसे वो ग्राइंडर चला करके ये चीज़ हुई तो मेरे जो जीवा थी वो सूख करके ऊपर तालवे में चिपक गई। अब बोला नहीं जा रहा, इतना मतलब सूखापन आ गया। और संयोग से अनेस्थेसिया भी आपस में बातें करने लगे। अब मेरे पास कोई नहीं देखने वाला, हाथ बंधे हुए हैं, डॉक्टर टांग काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे बाबा रामदेव की याद आई, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जो उन्होंने व्याख्या में बताया कि अगर आप मरुस्थल में हैं, आपका हलक सूख गया, गला सूख गया, तो आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो। वो स्थिति मेरे साथ थी। तो मैंने थूक जनरेट किया और जैसे नमी आई जीवा में तो मैंने साउट किया, आई एम नो मोर। तो डॉक्टरों ने मुझे संभाला। अब डॉक्टर इतने हड़बड़ा गए कि बोले प्रेशर बैग लगाओ, यानी जो हमारे ग्लूकोज सलाइंस की जो बोतल है उसको प्रेशर से बाहर से प्रेशर डालने के लिए। लेकिन इतनी स्पीडली प्रेशर डाला कि वो बैग फट गया उस टाइम। तो मैंने ये चीज़ कहा, भाई मरना तो मन पड़ेगा ही। और उस समय मेरे को ये विद्या मिल गई थी, थूक जनरेट करूं और मैं कहूँ, मतलब डोंट हरी, आई एम विद यू, डोंट हरी, आई एम विद यू। सही बात। क्या? अच्छा, फिर क्या था कि ब्लड इतना निकल गया था कि जो अपना पशुओं वाला सिरिंज है ना, जिंदल हॉस्पिटल में नहीं है, और इसकी ओटी में जरूरत पड़ती है। ये मैं पेशेंट होकर के बता रहा हूं, डॉक्टरों को पता नहीं पता है या नहीं पता यहाँ, क्योंकि यहां पर भी मैंने ऑपरेशन कराया था। उस टाइम वो हाथ से करने लग गए नहीं, जबकि महाराजा अग्रसेन में जो पशुओं वाला हॉस्पिटल वो सीरीज है मोटा, उससे पंपिंग करके ब्लड चढ़ाया जाता है स्पीडली, ताकि ब्लड की पूर्ति हो। तो ऐसी परिस्थितियों से मैं वहां से निकल के आया। उसके बाद टांग कटने के बाद मेरा लो बीपी हो गया जी, इतना कि गुदा के रास्ते से ब्लीडिंग हो गई।
मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सारा काला, मकोड़े तिरते हुए दिख रहे। और पिताजी मुझे कहने लगे बेटा क्या करें, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। यहाँ ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि जी ऐसा है, मेरे को दिल्ली पहुंचा दो, क्योंकि दिल्ली के ऊपर मुझे विश्वास है महाराजा अग्रसेन में, क्योंकि मैं वहाँ से टांग कटवा के आया था, वहाँ की टीम को मैं जानता था। लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मुझे एक कहानी याद आई उस समय जब लो बीपी था मेरे को। आचार्य रामस्वरूप जी गुरुकुल आर्यनगर यज्ञ के बाद एक कहानी सुनाते थे कि आत्मा में, शरीर के अंदर, इंद्रियों में और प्राण में द्वंद हो गया। इंद्रियां कहने लगी कि हम बलवती, और जब प्राण निर्णय होया अपनी अपनी ताकत हटाओ, इंद्रियों ने ताकत हटाई, जीवन पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब प्राण अपनी ताकत हटाने लगा तो इंद्रियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि दादा आपके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। तो जब लो बीपी था उस समय भाई परमजीत जो छोटा भाई मेरे साथ था, मैं उसने कहने लगा मैं इतना ना मायूस होवे, मैं तन बताऊंगा वो मौत क्यों करावे, देखांगे आप, कोई बात को नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे ये जब कहानी याद आई उस समय, भाई अपना प्राण तो चेक कर ले किसा का है, मरेगा तो जब न जब प्राण जागा। प्राण जब से चेक किया तो लंबा गहरा श्वास लेकर के, जितना लंबा गहरा लिया मैंने उतना ले पाया, जितना लंबा करके छोड़ दिया उतना छोड़ पाया। मैं कॉन्फिडेंसली है ना भाई को कहने लगा, मतलब जो ये डॉक्टर कर रहे हैं ना, यह चीज़ अपने से बहुत ज़्यादा दूर है, अभी हम उस स्थिति में नहीं है। और उसके बाद क्योंकि मुझे याद आ गया बाबा रामदेव का कि अगर आप स्पीडली अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो लो बीपी अप हो जाएगा। और जब मैंने लो बीपी अप कराया तो मुझे अगले दिन है ना आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया, और अगले दिन छुट्टी दे दी डॉक्टर ने। मैं घर पे फ़ोन कराया कि छुट्टी, महात्मा जी मेरे साथ आए हुए हैं कि भाई छुट्टी हो गई है। तो घर वालों को विश्वास नहीं था, बोले एक बार बात करवाओ, क्योंकि यहाँ से जब मैं गया था जच नहीं रही थी कि भाई छुट्टी भी है। तो जब मैंने ये कहा कि नॉलेज सेव द लाइफ, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आपका जीवन बच सकता है। और भाई उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी थी 2018 में, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, वो जगह खुदवा करके निकाल करके वहाँ केज और 10 स्क्रू से फिक्स करवाई। और आज भी मैं परमपिता परमात्मा की महती कृपा से मोशन मेरा बाईपास है, पेट के ऊपर है ना मोशन की थैली लगी हुई है मेरे स्टोमा बैग, और यूरिन कंट्रोल नहीं है, उसको भी मैनेज कर रखा है। और 100% परमात्मा की महती कृपा से आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो यही है कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और कन्या गुरुकुल आपका गुरुकुल है, आपके साथ है। इति ओम सम। बहुत बहुत आभार आर्य जी का। देखो इतनी विकट परिस्थिति, बढ़िया 53 बेटियों का मतलब सफल संचालन कर रहे हैं गुरुकुल का। कभी कभी समय मिलेगा तो अपन पास में ही है, यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर है, अपन कभी चलेंगे। 51,000 रुपये का सहयोग संजय भाई ये पाली से है, इन्होंने मतलब किया है गुरुकुल को बड़ा